गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली सदियों से खड़ी थी। कहाँ घूम रहे हो? यह हवेली श्रापित है, यहाँ से जाओ। एक ऐसा अभिशाप जो घर की बहू द्वारा दिया गया था। कहानी कुछ इस प्रकार है। रानी, एक युवा और सुंदर बहू, अपने पति वीर के साथ उस हवेली में आई थी। वीर की माँ भवानी देवी एक कठोर और दबंग महिला थीं। भवानी देवी को अपनी सत्ता और परंपराओं का बहुत अभिमान था और रानी को तुरंत ही उनकी कठोर अपेक्षाओं का सामना करना पड़ा। रानी ने हवेली को अपना घर बनाने की पूरी कोशिश की। वह विनम्र, मेहनती और अपने पति से बहुत प्यार करती थी, लेकिन भवानी देवी को उसमें हमेशा कोई न कोई कमी नजर आती थी। रानी के उठने बैठने, खाने पीने और यहाँ तक कि हंसने पर भी उन्हें आपत्ति होती थी। उसे तेज बुखार था और वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। वीर चिंतित हो गया और उसने अपनी माँ से रानी की देखभाल करने के लिए कहा। माँ जी, रानी की तबीयत ठीक नहीं है। उसे बहुत तेज बुखार है। आप उसकी थोड़ी देखभाल कर दीजिए। यह सब नाटक है, भवानी देवी ने तिरस्कार से कहा। नई बहुएं काम से बचने के लिए ऐसे बहाने बनाती है। उसे उठकर घर का काम करना चाहिए। माँ जी, उसकी हालत सच में बहुत खराब है। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है। मर्द होकर घर में बीवी की गुलामी मत करो। उसे दवा दो और कहो कि अपना काम करे। और हाँ, ज्यादा नाटक किया तो उसे ठीक करना भी मुझे आता है। माँ, आप भी एक औरत हो, आपको एक औरत का दर्द समझना चाहिए, पर आप समझ नहीं पा रही हो। मैं सब जानती हूँ, तू इसको अच्छे अच्छे पकवान लाकर दे, ये अभी ठीक हो जाएगी। माँ, रानी उन लड़कियों में से नहीं है। हाँ बेटा, तूने ही दुनिया देखी है, तेरी माँ ने नहीं देखी। अब तू मुझे अपनी आंखों से दिखा दियो। वीर ने अपनी माँ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भवानी देवी टस से मस नहीं हुई। उन्होंने रानी को एक गिलास कड़वी दवा दी और उसे अकेला छोड़ दिया। रानी दर्द और अपमान से तड़पती रही। उसकी हालत बिगड़ती चली गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। अपनी अंतिम सांसों में उसने हवेली की ओर देखा और धीरे से कहा, जिस घर में एक बीमार और असहाय स्त्री को इतनी पीड़ा दी जाती है, उस घर में कभी सुख शांति नहीं रहेगी। इस घर पर मेरा शाप है। कुछ ही घंटों बाद रानी की मृत्यु हो गई। वीर अपनी पत्नी के शोक में डूब गया, लेकिन भवानी देवी ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। रानी की मृत्यु के बाद हवेली में अजीब चीजें होने लगीं। रात में लोगों को एक औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती थीं। घर के सामान अपने आप हिलने लगते थे और ठंडी हवा के झोंके हर कमरे में महसूस किए जा सकते थे। भवानी देवी ने इन सब बातों को अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन धीरे धीरे डर उनके मन में भी घर करने लगा। एक रात भवानी देवी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। अचानक उन्हें रानी की धीमी और दर्द भरी आवाज सुनाई दी। माँ जी, आपने मुझे बहुत दुख दिया, अब आपको मेरी पीड़ा का एहसास होगा। भवानी देवी डर से कांपने लगीं। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। यह मेरा भ्रम है, उन्होंने खुद को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क रहा था। अगली रात और भी भयानक घटनाएं हुईं। घर में रखा टेबल और कुछ और सामान हवा में उड़ने लगे। भवानी देवी यह सब देखकर डर गई और तुरंत ही वहां से भाग ली। वीर भी इन अजीब घटनाओं से परेशान था। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या हवेली में कुछ गड़बड़ है, लेकिन भवानी देवी ने उसे डांट दिया और कहा कि यह सब उसकी कल्पना है। लेकिन वीर जानता था कि कुछ तो जरूर गलत है। उसे रानी के आखिरी शब्द याद आ रहे थे। रात के समय औरत के रोने की आवाज आती है। धीरे धीरे हवेली में रहने वाले अन्य लोग भी डरने लगे। नौकर भागने लगे और वीर के रिश्तेदार भी हवेली छोड़कर जाने लगे। भवानी देवी अकेली और अलग थलग पड़ गईं। एक रात भवानी देवी ने सपने में रानी को देखा। रानी एक सफेद साड़ी पहने हुए थीं। उनकी आंखें में एक भयानक गुस्सा था।
आपने मेरा जीवन छीन लिया। रानी ने सपने में कहा। अब इस हवेली में कभी खुशी नहीं आए कि हर सास और बहू के रिश्ते में कड़वाहट आएगी। यह मेरा शाप है और यह कभी खत्म नहीं होगा। भवानी देवी डर से चीख उठीं और उनकी नींद टूट गई। उन्हें एहसास हुआ कि रानी का शाप सच हो रहा था। हवेली सचमुच शापित हो गई थी। कुछ देर बाद बेटा वीर आकर माँ से बोलता है। माँ, ये सब जो हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। हमें ये हवेली छोड़कर कहीं और रहने जाना चाहिए। बेटा, सब चले गए हैं और अगर हम चले गए तो लोगों को लगेगा इस हवेली में सच में रानी का भूत है। माँ, लोगों की मत सोचो, लोगों का काम ही है बोलना। वो तो कुछ न कुछ बोलते ही है। हमें सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं तेरी बातें समझ गई, पर अगर मैं चली गई तो सब सोचेंगे मैं डर गई रानी से। वीर ने अपनी माँ को हवेली छोड़ने और कहीं और रहने के लिए मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन भवानी देवी अपनी जिद पर अड़ी रहीं। उन्हें लगता था कि अगर वह हवेली छोड़कर चली गईं, तो वह रानी के आगे हार मान लेंगी। लेकिन हवेली का शाप बढ़ता ही गया। भवानी देवी बीमार पड़ गईं और कोई भी उनकी देखभाल करने वाला नहीं था। अंत में भवानी देवी की मृत्यु उसी कमरे में हुई जहां रानी ने अपनी अंतिम सांसें ली थीं। वीर माँ की मौत पर बहुत रोता है और सोचता है, अगर मेरी माँ ने जिद न करी होती तो आज रानी और माँ दोनों जिंदा होते। उसी समय रानी की आत्मा आ जाती है। वो अपनी सास से बहुत गुस्से में थी, परंतु पति को रोता देख शांत हो गई। क्या तुम सच में भूत हो रानी? हाँ, मैं अब भूत हूँ। मरने के बाद हर इंसान भूत बन जाता है। तो अब तुम मेरा साथ ही इस घर में रहोगी ना? मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं जाओ, क्योंकि मेरी गलती की वजह से एक बार खो चुका हूँ, अब दोबारा नहीं खोना चाहता। मैं मरने के बाद भूत बन गई थी, परंतु किसके कारण मेरी मौत हुई थी उनकी भी मौत हो चुकी है, तो अब मुझे जाना होगा। रानी, ऐसा मत बोलो। सुनो, आप दूसरी शादी कर लेना। क्यों कि मैं ऊपर से आपको उदास नहीं देख पाऊंगी। आप हमेशा खुश रहो। ये बोलकर रानी वहां से गायब हो जाती है और वीर फिर रोने लगता है। लोगों का मानना है कि इस हवेली से श्राप हट गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।